इंडिया और श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं, उसमें एक मुकाबला होना है भारत और पाकिस्तान का, और वो मुकाबला की जो वैल्यू है या महत्व है वो वर्ल्ड कप से भी ज्यादा है। पाकिस्तान की सरकार ने कल फैसला किया है कि इंडिया के साथ जो पाकिस्तान का मैच है वो पाकिस्तान नहीं खेलेगा। वैसे भी पाकिस्तान अपने सारे मैच श्रीलंका में खेल रहा था। अब इसके बाद स्पोर्ट्स जगत में खलबली है, भारत और पाकिस्तान के फैंस मायूस हैं, और अगर ये मैच नहीं होता है तो ब्रॉडकास्टर्स को, बोर्ड को लगभग 45,000 करोड़ का नुकसान होगा। कितना? 45,000 करोड़ का नुकसान होगा। आईसीसी कह रहा है कि अब हमसे बात करिए, बैठ करके सुलझाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। काफी कुछ हो रहा है। तो ये T20 वर्ल्ड कप कंट्रोवर्सी से घिर गया है। अगर बांग्लादेश ने पहले बोला कि हम सुरक्षित नहीं है इंडिया में, हम नहीं खेलेंगे, तो आईसीसी ने बाहर कर दिया, स्कॉटलैंड को लेके आए, और अब बांग्लादेश के समर्थन में पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। लूथरा साहब, ये तो इस बार वर्ल्ड कप पे संकट के बादल छा गए। पाकिस्तान की सरकार ने फैसला किया, वैसे पीसीबी ने नहीं कहा है। कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? देखिए, पहली बात तो 45,000 करोड़, जीरो तो मुझे भी नहीं पता कितने होते हैं, लेकिन ये सिर्फ वो है जो वाइट में नुकसान होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। जब आप मकान खरीदने जाते हैं ना, तो अगर 20 लाख का मकान है तो 20 लाख के ऊपर से और भी देते हो आप, वो 40 की रजिस्ट्री सिर्फ छोटी होती है। तो ये भी रजिस्ट्री का अमाउंट है, जो सर्कल रेट जिसे आप कहते हैं। तो ये आईसीसी का सर्कल रेट है। और ये जितनी बातें चल रही है ना आईसीसी की, पहले धमकियां, ये कर देंगे वो, अब गवर्नमेंट ने ले लिया। हमारी गवर्नमेंट हो, आपकी हो, किसी और की, उन्होंने ले लिया फैसला, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब कह रहे कि नहीं, नेगोशिएशन कुछ हो जाएगी, हम एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल कुछ काम करेंगे, कुछ पाकिस्तान रिकंसीडर करेगा। क्यों? क्योंकि वही 45,000 करोड़ के करीब का एक ब्लैक का भी पैसा है, जो सट्टों पर, जो मटकों पर, जो बहुत कुछ लगता है। और ये भी लोगों को समझ आना चाहिए, पहले ये सट्टे, ये सब कुछ कहीं कहीं से चलते थे, अब आजकल हमारे यहाँ से भी चलते हैं, बहुत ज्यादा चलते हैं। तो इसलिए पैसा बहुत कुछ है। ये जो इकोनॉमी है ना, ये जो क्रिकेट इकोनॉमी है, कोई मजाक नहीं है। अगर आपके देश के गृह मंत्री के बेटे या आपके देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, इंक्लूडिंग वो एक राजीव शुक्ला टाइप भी हैं, जो कांग्रेस ने अपने यहाँ रखे हैं, इन्होंने अपने कांग्रेस में रखे हुए हैं, ये सब लोग जब इसमें आए हुए हैं ना, तो उसका मतलब समझिएगा, उसका मतलब बहुत बड़ा है। तो इसलिए फिलहाल पहली बात तो मैं ये जरूर कहूंगा, पाकिस्तान थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गया, थोड़ा ज्यादा कर गया है। दो, उनको बिल्कुल राइट था, उन्होंने जो मुद्दा उठाया बिल्कुल ठीक था, लेकिन ये उनका मुद्दा इसलिए नहीं था क्योंकि बांग्लादेश कभी उनके साथ नहीं रहा। बांग्लादेश ने उनके अगेंस्ट वोट किया हमेशा, बांग्लादेश उनको कभी सपोर्ट नहीं किया। लेकिन यार, क्योंकि म्यूचुअल उनके दोनों के इंटरेस्ट आ गए थे, तो पाकिस्तान ने ये स्टेप लिया। बट अदरवाइज आई वाज होपिंग कि पाकिस्तान खेल लेगा विद द प्रोटेस्ट, ब्लैक बैंड बांधेगा या कुछ करेगा वो सब कुछ, लेकिन खेल लेगा। बट ये बहुत सीरियस डिसीजन है। और ये इन अंग्रेज लोगों को मैं बार बार कहता हूं, किसी एक देश की मोनोपोली अच्छी नहीं है किसी भी क्रिकेट में, वो चाहे मेरा देश हो किसी और का। जब मैं प्योरली एज ए स्पोर्ट्स रिपोर्टर कह रहा हूं, मैं एक इंडियन होने के नाते भी कह रहा हूं, जो एक गेम को, क्रिकेट की ब्यूटीफुल गेम को प्यार करता है, किसी एक देश की मोनोपोली अच्छी नहीं है। और ये अंग्रेजों को या बाकी सबको भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान इज इक्वली इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल टू द वर्ल्ड क्रिकेट, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और बाकी है। पाकिस्तान को दरकिनार नहीं कर सकते। जो ये जो लोग आजकल चलाते हैं ना ट्विटर पे, वो कहाँ पाकिस्तान की क्या औकात, औकात बहुत ज्यादा है। इंडिया और पाकिस्तान की जो टक्कर होती है ना, जब हारते हैं जीतते हैं, उससे बड़ा कोई मुकाबला नहीं हो सकता। तो इसलिए गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। और दूसरा, सबसे लास्ट चीज, आईसीसी को भी समझ आया, जब कह रहे थे ना पाकिस्तान छोड़ देगा, आयरलैंड को लेटर लिखा था, आयरलैंड वालों ने साफ रिजेक्ट कर दिया, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, वी आर नॉट प्रोफेशनल्स, हमें तुम इतना पैसा नहीं दे रहे हो। आईसीसी का सबसे बड़ा पैसा तो 3 देश लेके बैठे हुए श्रीनिवासन साहब के बाद, बाकी सबको बैंकरप्ट किया हुआ। 10, 11, 8 नेशन खेलने वाले नहीं है, उनमें से सबको निकालते जाइए, फिर खेलेगा कौन? आप ही खेलोगे। 2-4 लोग आपस में खेलते रहना, एक रणजी ट्रॉफी की और टीम बना देना, उसमें ऑस्ट्रेलिया रख देना, उसमें एक इंग्लैंड, और यहीं 12 महीने खेलते रहना। तो whatever has happened is unfortunate। पाकिस्तान थोड़ा ज्यादा कर गया, लेकिन अगेन दिस वाज देयर कॉज, और उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया। जैसे हमारी गवर्नमेंट को लगा था कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, और नहीं गए। पाकिस्तान की क्रिकेट तो हमेशा से बर्बाद हो रही है। पाकिस्तानी क्रिकेट बर्बाद हो रही है, इमोशनल डिसीजन हो गया आप कह रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो सियासत
की वजह से जो खेल है वो प्रभावित हो रहा है। आप देखिए कितना हास्यास्पद है ये बात भी कि भाई बांग्लादेश के साथ कोई मसला नहीं था क्रिकेट में, हमारा कोई लड़ाई दुश्मनी। वड़ाई कुछ नहीं थी। वो केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा, बीसीसीआई की लिस्ट अप्रूव्ड लिस्ट थी उसमें से खरीदा। दो चार बाबाओं ने, धर्म गुरुओं ने प्रोटेस्ट कर दिया, एक्स एमएलए ने प्रोटेस्ट कर दिया। अच्छा, इन धर्म गुरुओं को कोई पूछ नहीं रहा है, मीडिया ने कोई स्पेस कुछ नहीं, दिया, उनको तो डंडे मीडिया ने पड़ रहे हैं, स्पेस दी। रादर डंडे पड़ रहे हैं। आपके मैं प्रोग्राम्स देख रहा था, बच्चों के पैर फाड़े जा रहे हैं, धर्म गुरुओं को मारने को चले हुए। तो ये ऐसी बात नहीं है कि बारी सबकी आएगी। ये जो शुरू से चलता है ना, ये जब जितना भी ये इस तरह की राजनीति होती है जो नफरत की होती है, बारी सबकी आती है। सौरभ, यही लोगों को समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये कौन से धर्म गुरु थे जो मुंबई में बोल रहे थे कि जी इसको नहीं खिलाना चाहिए? आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपने एक दोस्त को दुश्मन बना दिया। एक किसी छोटे मोटे, क्या बोलूं मैं, नाम तो यूज नहीं करना चाहता ऐसे एडजेक्टिव, उनके किसी के कहने पे, हाँ, ये कौन सी तरह की राजनीति है? मैं मान सकता हूं कि पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी है, दैट्स ए एनिमी नेशन, जो एक हमारी पोजीशन स्टेटेड है। लेकिन बांग्लादेश से आपने दुश्मनी मोल ले ली एक बाबा की वजह से, उसके ऊपर से वो शिवसेना का एक गुट, मतलब कि जब, और प्लस क्या इतने अंधे हैं आईसीसी वाले? मैं तो बार बार यही कहता हूं, क्या इतने अंधे हैं? वो टीम जो इससे कहते हैं कि आपने थ्रेट परसेप्शन दिखाई थी, उनको इंडिया की थ्रेट परसेप्शन दिख गई, और ये नहीं दिखी कि यहाँ पर उनका प्लेन नहीं लैंड होने देंगे, ये नहीं दिखा कि यहाँ पर उनको हो सकता है कि मारने के लिए लोग आएंगे। ये किस तरह की थ्रेट परसेप्शन है? और बांग्लादेश का बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता है मसला जो था बांग्लादेश का, वो वैसा ही, अगर मान लीजिए इंडियन किसी और लीग में खेल रहे हो जो हम खेलने ही नहीं देते, हमने तो वर्ल्ड क्रिकेट को खरीद रखा है, और वहां पर एक प्लेयर को आपके रिजेक्ट कर दें, किसी बड़े को, तो आप क्या होगा? बांग्लादेश का सबसे बड़ा प्लेयर है वो आज की डेट में। आने लोगों के सेंटीमेंट होंगे, बांग्लादेश के लोग कहेंगे तुम स्टैंड लोग क्यों नहीं लेते हो? हमारे जैसे हम लोगों ने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर में कि पीओके लो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लो, हम साथ में, पूरा देश साथ में। तो उनके यहाँ भी तो पब्लिक सेंटीमेंट होता है कि भाई हमारे देश के प्लेयर की बेइज्जती हुई है, आप स्टैंड लीजिए। लुथरा साहब, ये बताइए कि आप इस बार तो वर्ल्ड कप में मजा तो आने वाला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो जियो हॉटस्टार जहां पर भी ब्रॉडकास्ट होना था, वहां पर इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर के वो पूरा कैंपेन एड शुरू हो गए थे, मौका मौका, टीवी फोड़ो, ये देखो, और जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया था, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में और आईसीसी टूर्नामेंट्स ही होते हैं जहां इंडिया पाकिस्तान खेलता है साथ में, और पाकिस्तान भी अच्छी लय में है, उसने भी ऑस्ट्रेलिया को हराया है पाकिस्तान में T20 टूर्नामेंट। तो बढ़िया मैच होने वाला था, लग रहा था, लेकिन अब मायूसी हाथ लग रही है। देखिए, एक तो लोगों को, जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको ये समझना चाहिए, ये जो फॉर्मेट है, ये जो शेड्यूलिंग होती है, ये कोई ऐसा नहीं कि पर्चियां निकाली और होगी। क्रिकेट में एक चलता ना स्पॉट फिक्सिंग, जिसमें बड़े से प्लेयरों के नाम भी दब गए, कईयों के आए भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना काम नहीं किया, बहुत ही शर्मनाक चीज है। वो लोग बाद में भी खेलते रहे, आज भी वो कमेंट्री बॉक्स में, आज भी सब कुछ है, खैर एनीवे। तो ये पहली चीज ये लोगों को समझनी चाहिए कि ये फिक्सिंग सिर्फ वहां नहीं होती, ये फिक्सिंग आईसीसी की फिक्सिंग है, ये बीसीसीआई की है, पीसीबी की, सभी की, इसमें इस हमाम में सब नंगे हैं। तो कुछ साल पहले तक, अब मुझे साल तो याद नहीं है सौरभ, लेकिन 2011 वर्ल्ड कप तक तो ये था रूल, मतलब कि रूल क्या ऐसा होता था, आपकी पर्चियां डलेगी, ड्रॉज हो गए, और उसके बाद ग्रुप्स बनेंगे। लेकिन 2014-15 से तो मैं नोट कर रहा हूं, अब वो नहीं होता, अब सीधा फिक्स हो जाता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैच है। आपके को लोग मानने ना मानने, उनको तो पता है आपकी वहां की जितनी भी डायनेस्टीज वहां पर रूल कर रही है, तो इंडिया और पाकिस्तान को सेम ग्रुप में रख देते हैं। पहली फिक्सिंग यहां हो जाती है, जिससे कि वो ग्रुप मैच भी खेल लें, वो फिर उसके बाद जो दूसरा ग्रुप मैच जिससे सुपर का मैच हो वो भी हो, और अगर फाइनल में पहुंच जाए वो भी खेल लें। तो 3 मैचेस आपको खेलने होते हैं उसमें, और 3 मैच का मतलब फिर वही 45,000, कितनी जीरो, कितने पैसा कमाओ, सब पैसा कमाओ। तो पहली फिक्सिंग आईसीसी, बीसीसीआई, पीसीबी, ये सभी लोग मिलके पहली फिक्सिंग ये करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान को सेम ग्रुप में रखते हैं। पिछले 5-7-10 सालों से मैं ये नोट कर रहा हूं। तो जब वो रखते हैं, उसके बाद फिर पॉलिटिक्स शुरू हो जाती। जब आप कर रहे हैं, आपके बेटे वहां का संभाल रहे हैं, आप यहां संभाल रहे हो, फिर क्यों रोना? फिर किस बात का देशभक्ति, किस बात की ये सब कुछ? जाइए ना, पैसा कमाइए, लोगों को भी आनंद लेने दीजिए। तो एटलीस्ट देखिए, मेरा तो ये मानना है कि पहली बात यह है कि आपने जब ये डिसीजन लिए थे, जब आपकी गवर्नमेंट ने आपके बीसीसीआई ने ड्राफ्ट अप्रूव किया था मुस्तफिजुर का कि वो खेलेगा,
तो ऐसा कोई चीज नहीं थी, ऐसे किसी के बाबा के कहने या एक आधी पार्टी के कहने से। 99 में जब कोटला की पिच खोदी थी, याद है ना आपको, 4 इमीडिएट अरेस्ट हो गए थे और मैच को भी अबेंडन नहीं होने दिया था। मीन आपको डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। आपकी गवर्नमेंट की जो प्रतिष्ठा है, जो आपकी प्रतिष्ठा एज ए आईसीसी चीफ, वो इसी से लोग जज करते हैं आप कितने स्ट्रांग हैं। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, आपको करके दिखाना है। तो अगेन मैं जो कहता हूं कि वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन आई जस्ट होप, मैं सच कह रहा हूं, मैं दिल से ये कह रहा हूं, पाकिस्तान को खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको फाइनेंशियल लॉस भी होगा और भी बहुत सी ऐसे पब्लिक सेंटिमेंट्स बनते हैं, क्योंकि इन पॉलिटिशियंस के कहने पे मैच नहीं छोड़ना चाहिए। आई थिंक बेटर सेंस शुड प्रिवेल।